अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर विद डॉक्टर जावेद इकबाल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। चंद दिन पहले दोस्तों मैंने एक छोटा सा क्लिप एक्नी पे बनाया था और उसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने देखा, लाइक किया और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि भाई एक्नी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए ताकि जिससे एक्नी की फॉर्मेशन को, इसकी वजूहात को और इसे कैसे बचा जा सके, इसको समझा जा सके और डिटेल्ड होम्योपैथिक अद्वियात भी इसमें बयान की जाए। तो दोस्तों, आज एक्नी ही हमारा मौजू है, इंशाल्लाह इसमें हम डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे। तो एक्नी की फॉर्मेशन जो है दोस्तों, इसकी वजह हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ या उसी के अंदर ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, जिससे सेबम नाम का एक केमिकल ऑयली सब्सटेंस पैदा होता है और ये बालों के साथ साथ फ्लो करता है। इसकी वजह से बालों में चिकनाहट और उनके अंदर लचक और उनके अंदर शाइनिंग होती है। जिस वक्त बालों के इर्द गिर्द यानी स्किन जो हमारी है वो डेड हो जाती है और डेड सेल्स वहाँ पर जमा हो जाएं और उसकी वजह से ये पोर्स बंद हो जाएं, यानी ये फॉलिकल्स जो है चोक हो जाएं, तो फिर ये सेबम जो है वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से वो एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया बड़ी आसानी के साथ ग्रो करते हैं और उनकी वजह से फिर ये एक्नी पैदा होते हैं। एक्नी अमूमन चेहरे पर, गर्दन पर, सीने पर और कमर पर ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा भी जहाँ पर बाल ज़्यादा हो वहाँ पर इनकी पैदाइश भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं पैदा होने की। जिल्द का चिकना होना, उसके अंदर डेफिनेटली सेबम का बहुत बड़ा किरदार है। हार्मोनल चेंजेस का होना, जब बच्चियाँ बालिग हो रही होती हैं तो उस वक्त उनके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जिल्द में भी तब्दीली पैदा होती है और हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से फिर एक्नी निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है और अगर किसी की जिल्द सेंसिटिव है और किसी ऑयली इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है तो उसकी वजह से भी जब जिल्द चिकनी होगी तो मसाम बंद हो जाएंगे और उनके बंद होने की वजह से एक्नी की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ऐसे दोस्तों, अमूमन नौजवान जो लड़के लड़कियां हैं वो मंचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। पकोड़े समोसों का इस्तेमाल, कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल, इस तरह से बर्गर शवारमा का इस्तेमाल और तेज़ मिर्च मसालों का इस्तेमाल, उसकी वजह से बाज़ औक़ात मैदे की ख़राबियाँ भी पैदा होती हैं और उसकी वजह से फिर एक्नी निकलना शुरू हो जाती है। तो ये चंद वजूहात थी एक्नी बनने की। इसके साथ साथ दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक्नी जो बने हैं इनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। अमूमी तौर पे वाइट हेड, ब्लैक हेड पहले बनते हैं और उसके बाद फिर एक्नी की फॉर्मेशन शुरू होती है। जिस वक्त मसाम डेड स्किन की वजह से बंद हो जाए और जिस सेबम जो इसमें केमिकल है या जो भी सब्सटेंस पैदा हुआ है ये उस मसाम के अंदर रुक जाए तो रुकने की वजह से वाइटिश हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। ये गाढ़ा होकर फिर थोड़ा सा सख्त हो जाता है और उसको हम वाइट हेड कहते हैं। और अगर मसाम खुला हुआ हो और किसी भी वजह से उसमें थोड़ी सी ब्लॉकेज भी पैदा हो जाए तो सेबम जब हवा के साथ इंटरेक्शन करता है तो इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है और थोड़ा सा पुराना हो जाए तो ये ब्लैक कलर में हो जाता है। इसको हम ब्लैक हेड कहते हैं। इसके बाद एक्नी की फॉर्मेशन के अंदर जो पहली फॉर्मेशन वो होते हैं, बारीक बारीक दाने होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं और ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं बाज़ुकात तो, या बाज़ुकात आपने कोई छोटी मोटी क्रीम लगा ली उससे ठीक हो जाते हैं। अगली जो इसकी फॉर्मेशन है, इसके बाद की जो स्टेज है उसमें ये होता है कि जिल्द के ऊपर यानी जिल्द की आखिरी तह में नहीं बल्कि ऊपरी जिल्द के हिस्से के अंदर छोटे से दाने बनते हैं और ये उभार पैदा हो जाता है। इस उभार का जो ऊपर का हिस्सा होगा उसके अंदर थोड़ी सी मामूली सी पस बनेगी और
हल्का फुल्का ये दर्द भी करेगा, इसमें ख़ारिश भी हो सकती है। अगली जो इसकी स्टेज होती है उसमें थोड़े से मोटे किस्म के दाने बने जिन्हें हम पिंपल कहते हैं, और ये पिंपल ज़ेर जिल्द होते हैं और इनके अंदर जो है पस की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, दर्द करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से भी जिल्द पे निशान पड़ते हैं, लेकिन जिल्द जो है बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती। जो इसकी बड़ी स्टेज यानी आखिरी स्टेज है, अगली स्टेज जो है उसके अंदर मोटे मोटे दाने बनते हैं जैसे गोमड़ियाँ होती हैं, और उनके अंदर अच्छी खासी पस बन जाती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और अमूमन क्योंकि जब चेहरे पे एक्नी निकल रही हो तो आदतन लोग उसको छेड़ते रहते हैं, छीलते रहते हैं, जिसकी वजह से शदीद किस्म के निशानात पड़ जाते हैं। लेकिन जो लास्ट स्टेज के जो एक्नी है मोटे मोटे जो बन जाते हैं, अगर इनको खुरच लिया जाए या इनमें से पस निकाल दी जाए तो ठीक होने के बाद भी ये स्किन को ख़राब किए रखते हैं और वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं। बहुत से बच्चियों को देखा होगा कि उनके चेहरे के ऊपर गड्ढे पड़े होते हैं, तो बेसिकली उनको ये लास्ट स्टेज के एक्नी हुए होते हैं जो ट्रीटमेंट के बाद भी अपने निशानात छोड़ जाते हैं। तो इनकी काज़ी जैसे मैंने पहले बताया हार्मोनल चेंजेस और दूसरी चीज़ें हैं, तो इसमें एहतियात भी यही कुछ करनी है कि जैसे ही बलूगत का वक्त करीब आता है तो उसके अंदर अपने खाने पीने में एहतियात की जाए, और ऐसे ही 5 वक्त जो है ना वज़ू एहतमाम के साथ किया जाए। बल्कि इसके अलावा भी कोशिश करेंगे दिन में जब भी वज़ू ख़त्म हो तो फ़ौरन वज़ू कर लिया जाए, उससे चेहरा फ्रेश भी रहेगा, अजर का अजर है। और ये जो स्किन की सफाई जो है क्लीनिंग भी खुद ब खुद होती रहेगी, इसकी वजह से एक्नी की फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी। बल्कि अगर शुरू से ही आदत बना ली जाए तो एक्नी अमूमन निकलेंगे भी नहीं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए ताकि पसीने वगैरह आने से मसाम खुले रहें, और ऐसी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मसालेदार चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, और जो प्रोसेस फूड है इसको भी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और खामखा के अंदर लोशन वगैरह ना लगाया जाए, क्योंकि अगर स्किन पहले से ही चिकनी है तो लोशन वगैरह लगाने की वजह से मसाम मज़ीद बंद हो जाएंगे और फिर एक्नी की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जिनकी स्किन थोड़ी भी सेंसिटिव हो उनको मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेकअप की वजह से भी स्किन ख़राब होती है, और अगर कोई ऑयल बेस्ड मेकअप है तो उसकी वजह से मसाम बंद हो जाएंगे, उनके बंद होने की वजह से एक्नी ज़रूर ज़रूर बनेगी। तो इन चीज़ों की अगर एहतियात की जाए, खुराक नॉर्मल रखी जाए, प्रॉपर थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए, तो इंशाअल्लाह एक्नी से बचा भी जा सकता है, या कम अज़ कम उसकी शिद्दत नहीं होगी। दोस्तों एलोपैथी के अंदर इसके लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं, क्लिनजिंग के लिए बहुत सारे लोशन दिए जाते हैं, और बहुत सारी क्रीमें एंटीबायोटिक उनमें भी शामिल होती है वो लगाने के लिए दी जाती हैं। लेकिन ये मुकामी इलाज वक्ती तौर पर सपोर्टिव होता है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करता। मेरे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ बच्चे बच्चियाँ इसके आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक अद्वियात के साथ साथ हम उनको हिजामा भी रिकमेंड करते हैं, और उसकी वजह से बहुत जल्द जो है वो एक्नी से निजात हासिल कर ले, तो चेहरा भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों जब कभी आपको एक्नी हो या किसी आपके करीब के बहन भाइयों में, दोस्त अहबाब में एक्नी हो, तो फौरी तौर पर उसको किसी अच्छे होम्योपैथ के पास लेके जाएं, ताकि वो आपकी पूरी सिम्टम्स को ले और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे। और इंशाअल्लाह अगर सही दवा आपके लिए चुन ली जाए तो बहुत जल्द एक्नी से निजात भी मिल जाती है, और ये दोबारा भी नहीं निकलते। तो आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इसकी कौन कौन सी अद्वियात हैं। दोस्तों सबसे पहली दवा जो है वो एस्टेरियासुरूब है। बलूगत की उम्र को जब बच्चा बच्ची पहुंच जाए और उस बलूगत की वजह से हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, जब वो चेंजेस जिस समय पैदा हो और एक्नी शुरू हो जाए, तो ऐसे में एस्टेरियासुरूब बेहतरीन और सबसे चोटी की दवा है। इसके इस्तेमाल से कील मुहासे सब के सब बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। इस दवा को 30 ताकत के अंदर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द जो है एक्नी से निजात मिल जाएगी। दोस्तों अगली दवा है हमारी काली बोरोम। अगर एस्टेरियासुरूब के इस्तेमाल से कोई खातिर खा नताइज ना मिलें तो फिर हमें काली बोरोमेट्रम को इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी बलूगत के
वक्त जो एक्नी निकलते हैं उसकी सबसे बेहतरीन दवा है। और इसको भी 30 ताकत में इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह दोपहर शाम इसके 3-3 कतरे लिए जाएं तो इससे बहुत जल्द जो है एक्नी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अगली जो दवा है वो हैपर सल्फ्यूरिकम है। हैपर सल्फ दवा हमारी उस वक्त का इस्तेमाल में आती है जब एक्नी में वाइट कलर की पस की फॉर्मेशन शुरू हो जाए, पुर दर्द भी हो, पुर हिस भी हो ये, और इनकी वजह से जिल्द ख़राब होने का डर हो। तो ऐसे में अगर हैपर सल्फ 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाए तो बहुत जल्दी पस को खुश्क कर देती है और एक्नी को ख़त्म कर देती है। दोस्तों अगली जो 2 दवाएं मैं बताने जा रहा हूँ, जब केस यानी एक्नी के केसेस पुराने हो जाएं और ये बड़े रासिक किस्म के केस हों जो जल्दी से जान ना छोड़ रहे हों, तो ऐसे में आर्सेनिकम आयोडेटम 30 ताकत में और सल्फ़र आयोडेटम 30 ताकत में अगर इनको अल्टरनेट या इस्तेमाल किया, यानी पहले हम इसमें से जो है आर्सेनिकम आयोडेटम और उसके बाद जो है ना हम सल्फ़र आयोडेटम इस्तेमाल करें, 10-10 मिनट के वक्फे से दोनों की सुबह दोपहर शाम खुराकें ले जाएं इसकी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पुराने केसेस से भी निजात मिल जाती है। दोस्तों अगली जो हमारी दवा वो है हाइड्रोकोटाइल। जब ख़वातीन में रहम की ख़राबियों की वजह से एक्नी निकल रहे हों तो ऐसे में एक लाजवाब दवा है। इसको 30 ताकत में जो है खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए सुबह दोपहर शाम, और मदर टिंचर में इसको थोड़े से पानी में मिलाकर रुई वगैरह से, कॉटन बड से जो है अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाया जाए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक्नी से निजात मिल जाती है। अगली जो दवा है दोस्तों वो है हमारी बर्बरस एक्कीफोलियम। एक बेहतरीन खून साफ़ी है, ये खून की ख़राबियों को दूर करती है और उसकी वजह से जो चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, जो एक्नी निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कील निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए शानदार और लाजवाब दवा है। इसको भी मदर टिंचर में यानी क्यू फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए। 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इसके पीने चाहिए थोड़े से पानी में डालकर, और इसी तरह से इसको लगाने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए कि थोड़े से नीम गर्म पानी में इसके 10-15 कतरे डाल के कॉटन बड के साथ इसको जो है चेहरे पे अच्छी तरह से लगा दिया जाए और फिर खुश्क होने के छोड़ दिया जाए, बाद में चेहरा धो लिया जाए तो बहुत जल्द ये एक्नी से भी, मुहासों से भी, कील से भी और जो फ्रैकल्स पड़ते हैं उनसे भी इससे निजात मिल जाती है। दोस्तों अगली जो हमारी दवा है वो कैलकेरिया फॉस्फोरिकम। कैलकेरिया फॉस ऐसी बच्चियाँ जो अभी बलूगत को पहुँची हों लेकिन जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर हों बहुत ज़्यादा, उन बच्चियों के लिए बेहतरीन दवा है। इसकी वजह से जो पस की फॉर्मेशन है वो भी रुक जाती है, एक्नी ठीक हो जाते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है और जो नाताकती और कमज़ोरी जिस्म में पैदा हो चुकी है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कैल्शियम की कमी को दूर करती है और एक लाजवाब दवा है ये। इसको 6x के अंदर 4-4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जो हमारी आखिरी दवा है वो सेंगुनेरिया है। सेंगुनेरिया उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब ख़वातीन में हैज़ के दिनों में एक्नी बढ़ जाए और उनमें दर्द शुरू हो जाए, तपकन हो, उसमें हसासियत आ जाए, तो ऐसे में सबसे बेहतरीन दवा सेंगुनेरिया होती है। दोस्तों जैसे कि अमूमन मैं अपनी वीडियोस के अंदर आखिर में कोई एक कम्बिनेशन बता देता हूँ जिसको जनरलाइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज भी इंशाल्लाह मैं एक छोटा सा कम्बिनेशन आपको बताऊँगा जिसको अगर आप घर में ही बना कर रख लेंगे तो इंशाल्लाह एक्नी से आपको जल्दी निजात भी मिल जाएगी। लेकिन इस कम्बिनेशन के बताने से पहले मैं ज़रूर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये जितने भी कम्बिनेशन वगैरह बाज़ार में भी अवेलेबल होते हैं या डॉक्टर्स जो बताते हैं, ये एक जनरलाइज चीज़ होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको सूट भी कर जाए, क्योंकि हर एक शख्स अपनी एक आइडेंटिटी रखता है और उसकी बिल मिसल दवा का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बेहतरीन हल तो ये होता है कि आप अपने करीबी किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं और अपनी मुकम्मल अलामात बताने के बाद अपना इलाज कराएं ताकि मुकम्मल निजात मिले मर्ज़ से। लेकिन फिर भी बाज़ात जनरलाइज मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप ये कम्बिनेशन नोट कर लीजिए। नक्स मम्मी का वनम पहले दिन इसकी सिर्फ 3 कतरे जो है पिला दिए जाएँ और अगले दिन सल्फ़र 1 के 3 कतरे पिला दिए जाएँ। और उसके बाद ये कम्बिनेशन जो बता रहा हूँ मैं उसको नोट कर लें। बेलाडोना
30 ताकत में, हैपरसल्फ 30 ताकत में, ग्रेफाइट्स 30 ताकत में और कैलकेरिया सल्फ 30 ताकत में। इन सब को मिलाकर रख लीजिए और 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से बहुत जल्द जो है एक्ने से निजात मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और इंशाल्लाह एक्ने को समझने में भी मददगार होगी और इसके इलाज में भी मददगार होगी। ये सारी की सारी वीडियोस मुफाद आमा के लिए बनाकर शेयर की जाती हैं ताकि लोगों को मर्ज़ के बारे में मालूमात भी मिल जाएं और कुछ न कुछ उनके इलाज के बारे में भी पता चल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए अमराज, उनके इलाज और उनके अलामात और तफसीलात के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।